मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट है लाइफ प्रोसेस, वर्कशीट नंबर 3, क्लास 10 की बात कर रही हूँ मैं। 11 तारीख की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30 है और चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। इसमें आज का टॉपिक आपका दिया गया है एक्सक्रीशन। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में अपना पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था आपने, जाइलम फ्लोएम पढ़ा था आपने कि किस तरीके से पेड़ पौधे में पानी और खनिज बढ़ जाते हैं। अब आपका एक टॉपिक आ रहा है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। पेड़ पौधों की तरह मनुष्यों में भी एक्सक्रीशन होता है। पेड़ पौधे भी गोंद रेजिन के रूप में अपने अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। उसी तरीके से ये एक्सक्रीशन मनुष्य में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। तो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में भी एक्सक्रीशन होता है। जो एक कोशिकीय जीव हैं वो डिफ्यूज़न के द्वारा अपने शरीर से पानी या अपना के थ्रू वेस्ट रिमूव करते हैं। डिफ्यूज़न आपने पढ़ा हुआ है, विसरण जिसको कहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके अंदर विशेष रूप से अंग पाए जाते हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब आपके में जो है डिटेल में है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों में किस तरीके से अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम बॉडी से निकालते हैं। तो मनुष्यों में स्पेसिफिक अंग होते हैं इस चीज़ के, जिसको हम बोलते हैं किडनी। जो किडनी होती है वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको हम यूरिया बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वो उस यूरिया को यूरिक एसिड में बदल देती है और इस किडनी से होते हुए ये नलिकाओं के थ्रू, यूट्रस के थ्रू जो वेस्ट होता है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू। ये इसका ग्राफ दिया है, आरेख दिया है, इसको आप ज़रूर अपने कॉपी में ड्रॉ करिएगा। किडनी का डायग्राम भी आप अच्छे से कॉपी में ड्रॉ करिएगा। फिर आता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को हम हिंदी में वृक्राणु बोलते हैं एंड नेफ्रॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्ज़ाम में नेफ्रॉन की लेबलिंग आ जाती है खाली, या ड्रॉ करने को आ जाता है 5 नंबर में। अगर ड्रॉ और इसकी क्रियाविधि कि ये किस तरीके से कार्य करता है आता है तो वो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अदरवाइज़ सिर्फ लेबलिंग आती है तो ये 2 से 3 नंबर की आती है। तो ये किस तरीके से, सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है 1 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा नेफ्रॉन यानी कि वृक्राणु। आप हिंदी में भी नेफ्रॉन लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतना डिफ़िकल्ट वर्ड वृक्राणु लिखें। यू कैन ऑल्सो राइट नेफ्रॉन इन हिंदी। ओके, इसका मेन काम होता है, जो इसका मेन फंक्शन है कि हमारे बॉडी के नाइट्रोजनस हानिकारक पदार्थों को किस प्रकार से ये वेस्ट मटेरियल में चेंज करता है, यूरिक एसिड में बदलता है, जो हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। और इस प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से हमारी बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिन हुआ वो निकलती है। तो इसको आप पूरा प्रोसेस अच्छे से बुक से पढ़ेंगे, अपने आप भी एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर जो मैं बोल रही हूँ ये वीडियो भी देखेंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है आप मुझसे आराम से क्वेश्चन पूछिए। इसमें किस तरीके से आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो कई सारे प्रोसेस हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है,
मतलब कई सारे मेथड हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही यूरिन फॉर्मेशन होता है, और फिर जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो फिर रिमूवल ऑफ यूरिन किस तरीके से होता है दिया हुआ है। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंड enters the ureter. From ureter it is stored in the bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass out through ureter. तो किस प्रकार से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किडनी के द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता हुआ किस तरीके से हमारी बॉडी के बाहर निकलता है, इसमें समझाया हुआ है। आप अपने एनसीईआरटी खोलिएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, विसरण के थ्रू करते हैं। आपकी वर्कशीट में आंसर दिए हुए हैं इसके। फिर हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन में अंतर ये है कि बहुकोशिकीय जीव में विशेष अंग पाए जाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए कोई भी अंग, विशेष अंग नहीं पाया जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन फिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन, वेयर डज दिस स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। ये आप इसका प्रोसेस पढ़िएगा, देन यू आंसर योर सेल्फ। आपको अपने आप इसका आंसर देना है और ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। पूरा आपको लेवल डायग्राम बनाना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको इसका डायग्राम बनाना है, किडनी का पूरा ये प्रोसेस बनाना है आपको। इसके बाद आप ये भी डायग्राम बनाइएगा वक्राणु का, नेफ्रॉन का भी। ठीक है, आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, और अच्छे से साफ़ राइटिंग में। अगर आप कलर कर रहे हैं कॉपीज़ में ड्रॉ करने के बाद, तो आपके कलर डायग्राम आए हैं, तो आप इस कलर डायग्राम को कंसीडर करेंगे। जहाँ पे ब्लू है, जहाँ पे रेड है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, अपने मन से कलर नहीं भरेंगे। और इसके अलावा सिर्फ पेंसिल कलर यूज़ करेंगे। आप लोग अपने कॉपीज़ में, अपने रजिस्टर में स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे। एक और चीज़ बेटा अपने हैबिट में ले आइए कि एक प्लेन पेपर पे डायग्राम ड्रॉ किया करिए और पेस्ट किया करिए, उससे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा।